सो हेलो एवरीवन, अभी अपन शिफ्ट 2 का डिस्कशन करेंगे जो अभी हुई है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि कहाँ से कौन से टॉपिक से क्या आ रहे हैं। तो मैथ को अपन रखते हैं इजी टू मॉडरेट आ रहा है। उसके बाद में जो अपना रीजनिंग है वो भी इजी टू मॉडरेट ही आ रही है। और जो जी के जी एस को आप रख सकते हो मॉडरेट टू टफ, या मॉडरेट साइड में रख सकते हो आप, मॉडरेट टू टफ या फिर मॉडरेट टू हार्ड बोल सकते हो। तो अभी अपन डिस्कशन करेंगे कि शिफ्ट 2 के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। तो अपना क्वेश्चन है, सबसे पहले पूछा था कि करंट का ये इलेक्शन कमिश्नर कौन है अभी। तो ये अपने हो जाएंगे ज्ञानेश कुमार, जी हो जाएंगे इलेक्शन कमिश्नर। 2+1 के फॉर्म में होता है, ये मल्टी मेंबर्ड बॉडी है इलेक्शन कमीशन। उसके बाद में सेकंड था अपना यूपीएससी का चेयरमैन, ये भी करंट का है। तो ये अपने हो जाएंगे डॉक्टर अजय कुमार। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन था ऑस्कर जो अभी 2025 वाला हुआ है, ये किस मूवी ने जीता है। तो ये जीता है अनोरा मूवी के अंदर। अनोरा हॉलीवुड की एक मूवी है और ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्क्रीन प्ले, इन सब के अंदर अवार्ड जीती है। तो ये बेस्ट मूवी जो ऑस्कर जीती 2025 का हुआ है। उसके बाद में एक आया था कुछ दांत का मंदिर, तो ये हो जाएगा श्रीलंका के अंदर, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने भेजे थे खुद के पुत्र को और पुत्री को। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2025 का जो 2024 का जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो किसने जीता। ज्ञानपीठ अवार्ड तो ये जीता है विनोद कुमार शुक्ला जी ने। हिंदी राइटर हैं ये, विनोद कुमार शुक्ला जी ने जीता है, हिंदी राइटर है ये। और 2025 वाला और देख लो, अभी जो 17 मई को हुआ है, तो 2025 वाला जीता है जगत गुरु रामभद्राचार्य, गुरु राम भद्राचार्य जी ने जीता है। ज्ञानपीठ अवार्ड प्रेसिडेंट देता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, किताब उल हिंद किसने लिखी। किताब उल हिंद किसने लिखी। तो ये लिखी अल बिरूनी ने लिखी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, मनुस्मृति का अनुवाद किसने किया था। मनुस्मृति का अनुवाद किसने किया। तो ये हैं जॉर्ज बुलर। ने किया था। उसके बाद जो ब्लू रेवोल्यूशन है वो किससे एसोसिएटेड है। तो ब्लू रिवोल्यूशन हो जाएगा अपना फिश से, मत्स्य पालन से हो जाएगा ये नीली क्रांति। और इसके फादर अगर पूछ ले नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर, तो इसके फादर हो जाएंगे हीरालाल चौधरी। कुछ और रिवोल्यूशन देख लेते हैं अपन, कोई भी पूछ सकता है। तो गोल्डन का इधर लिख देता हूँ मैं, गोल्डन का जो है ये एसोसिएटेड है फ्रूट और फिर हनी से। ब्लैक है अपना पेट्रोल से, ब्राउन है लेदर से, येलो है ऑयल सीड्स से, और येलो के जो फादर हैं ये बोलते हैं अपन सैम पित्रोदा, ये येलो रिवॉल्यूशन जो हुआ था उसके फादर हैं। और वाइट रिवॉल्यूशन एसोसिएटेड है मिल्क या फिर डेयरी से, और इसके फादर हैं वर्गीस कुरियन। और इनके ऊपर जो बायोग्राफी थी, इनकी जो बुक थी वो थी ए मैन हु मेड एन एलिफेंट डांस। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं अपन,
जो साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है, साउथ इंडियाज हाईएस्ट पीक, तो इसका नाम क्या है, तो ये हो जाएगी अनाईमुडी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था डीपीएसपी कहाँ से लिए, तो डीपीएसपी ली है अपन ने आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आप अभी इतने क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद में मैं बता देता हूँ एक बार जो जो जहाँ जहाँ से जिस जिस टॉपिक से आ रहे हैं। कंप्यूटर से आ रहे हैं 4 से 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर से हो जाएंगे 4 से 5 क्वेश्चन। आप करंट को थोड़ा अच्छे से देख लेना, करंट से आ रहे हैं 8 से 10 क्वेश्चन। उसके बाद में और मैथ इजी टू मॉडरेट रखेंगे, रीजनिंग भी इजी टू मॉडरेट होगी, और बाकी तो इतना कोई वो नहीं है। बाकी अगर आप एक बार ये रिवाइज़ करना चाहें कि कौन सी कहाँ से क्या लिया गया है, तो वो मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जो था वो हमने लिए थे फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशियरी और पब्लिक सर्विस कमीशन, और उसके बाद में इमरजेंसी प्रोविज़न जो होते हैं वो। उसके बाद जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से अपन ने लिए थे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर हो जाता है। सिंगल सिटीजनशिप भी अपन ने ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से ली थी, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और बाई कैमरलिज्म मतलब द्विपक्षीय सरकार जो होती है वो। उसके बाद यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिए, तो यूएस से लिए थे अपन ने फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी का इंडिपेंडेंस, जुडिशियल रिव्यू, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है वो, सुप्रीम कोर्ट का रिमूवल, हाई कोर्ट जजेस का रिमूवल, और जो पोस्ट होती है वाइस प्रेसिडेंट की वो। अभी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से देख लिया अपन ने, एक तो डीपीएसपी ली है, एक राज्यसभा के मेंबर्स के अंदर जो नॉमिनेशन होता है राज्यसभा के मेंबर्स के लिए वो लिया है, और एक जो मेथड होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का उसका, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो अपन इसको रेड से भी याद रख सकते हैं, राज्यसभा, इलेक्शन मेथड प्रेसिडेंट का, और ये डीपीएसपी हो जाएगा। उसके बाद में अपन कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेस्टिंग ऑफ ट्रेजिडरी पावर इन द सेंटर, और अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऑस्ट्रेलियन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए अपन ने कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, और वेमार कॉन्स्टिट्यूशन जो जर्मनी का है वहाँ से लिया अपन ने फंडामेंटल राइट्स जो इमरजेंसी के अंदर सस्पेंड करने हो तो वो। यूएसएसआर से लिया है अपन ने फंडामेंटल ड्यूटीज़, यूएसएसआर जो कि 1991 में इंटीग्रेट हुआ था, 92 में इंटीग्रेट हुआ था। यहाँ से लिया अपन ने फंडामेंटल ड्यूटीज़,